अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे जी देखें, ये वाली कड़ी ना मेरी दोस्त की तरफ से आई थी कल, तो ये तो हमने रात ही चटपट कर ली और आज मैं ख़ुद बनाने लगी हूँ क्योंकि मैंने एक दिन पहले का सामान लेके रखा हुआ था। यहाँ पे जी मैंने ग्रेवी रेडी कर ली है। तो इसको करने के बाद ना मैं इसके ऊपर से ऑयल सारा उतार लेती हूँ। फिर जी मैंने इसमें दही डाला। तो दही भी मेरे पास ना 3-4 दिन का पड़ा था ना, मैंने बना के रखा हुआ था। तो उसको अच्छी तरह से फिर मैंने ऐसे बीट किया और फिर साथ ही मैंने इसके बेसन मिक्स कर दिया ज़्यादा सारा पानी डाल के ना। तो इसको अच्छी तरह से हमने फिर इसको मिक्स करना, क्योंकि मशीन मेरी ख़राब है तो फिर मैं हाथों से ना वो जो मधानी होती है उसके साथ कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑयल निकाल लिया मसाले में से। तो इसको मैं डालूँगी जी एंड पे। फिर वो बहुत ही अच्छा ना उसमें कलर और वो ख़त्म नहीं होती, जो पतरी होती है ना वो ख़त्म नहीं होगी। मसाला अच्छी तरह भूनने के बाद फिर मैंने वो जो दही और जो बेसन मिक्स किया था ना, पानी डाला उसमें काफ़ी ज़्यादा और इसको फिर ये देखे पकने के लिए छोड़ दिया। तकरीबन तकरीबन ये 2-2.5 घंटे लेती है कड़ी। तो काफ़ी लोग, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं कि बस ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देते हैं और बाद में ना फिर ऊपर से तड़का लगाते हैं, लेकिन हमारे घरों में तो प्रॉपर ऐसे ही बनती है। पहले अच्छी तरह उसका मसाला रेडी करना होता है। मसाला भूनने के बाद फिर हमने उसमें ना दही वगैरह, जो भी लस्सी या दही की बनानी है, फिर उसमें हम बेसन मिक्स करके फिर उसको अलग से पकाते हैं। और फिर इतना पकाते हैं कि पक पक के ना वो तकरीबन 2-2.5 घंटे का टाइम लग जाता है। साथ ही जी मैंने पकोड़े रेडी कर लिए और साथ ही फटाफट से कड़ी अब बन रही है। और ये दोपहर का टाइम है, तकरीबन 11-11:30 हो गए थे। आजकल गैस खैर बंद नहीं हो रही। तो साथ ही जी शादा भी आई हुई है, वो भी भाग भाग के काम कर रही है, मैं भी साथ ही लगी हुई हूँ और आजकल धूप भी बहुत ही अच्छी निकल रही है। तो सर्दी तो खैर इतनी नहीं पड़ती, लेकिन जितनी की भी पड़े ना फिर वो अलग पता जाता है ना। फिर जब धूप निकलती है फिर बड़ा ही मज़ा आता है। धूप में तो खैर नहीं बैठते, लेकिन जब वो दरवाजे वगैरह विंडो खोले ना तो वो अच्छा आता है ना, सुबह सुबह का टाइम बड़ा अच्छा लगता है। और ये वाला व्लॉग ना मेरा जी कल का ही है, यानी फ्राइडे का है। तो आज मैंने जाना है जी एक शादी पे भी। तो बस इसीलिए फिर मैंने ना आज सिंपल सा ही खाना रखा। मैंने कहा आज कुछ ज़्यादा इतना स्पेशल स्पेशल किस्म का नहीं बनेगा। स्पेशल कह दिया स्पेशल किस्म का नहीं बनेगा क्योंकि आज हमने शादी पे जाना। तो बस मैंने जस्ट ना एक कड़ी बनाई, वो भी सामान लेके रखा हुआ था। मैंने कहा वो 2 दिन हो गए, ख़राब भी ना हो जाए, तो इसलिए मैंने ना यही बस बना लिया। नहीं तो फ्राइडे को तो आपको पता है एक स्पेशल किस्म का घर में खाना बनता है, फिर वो बड़ा अच्छा एहतमाम कर जब करते हैं ना तो बड़ा ही मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है वो। और यहाँ पे देखें जी, आज मैं शायदा से पास खड़े होकर सफाई करवा रही थी। मैंने कहा तुम बाहर से ऐसे ही छोड़ देती हो, डस्ट वगैरह बाद में ना साफ़ नज़र आती है। तो घर जी अब साफ़ सुथरा हो रहा है। अभी कुछ कुछ हो गया, कुछ कर रहे हैं, साथ ही मैं खाना बना रही हूँ, साथ ही बच्चे भी उठ गए हैं, उनके लिए भी नाश्ता रेडी करना है। तो यहाँ पे देखें जी, मेरे घर का ये असूल है कि दोपहर को खाना बनना ही बनना है, फ्रेश सालन बनना ही है, चाहे कहीं शादी हो, कहीं कुछ भी हमें जाना हो, तो खाना बनना ही बनना है। तो यहाँ पे देखें ये कड़ी मेरी तकरीबन रेडी हो रही है। तो ये पक पक के देखिए इतनी की रह गई, इसके बाद अभी और पकाना है। साथ ही बच्चे उठ गए, उनके लिए मैंने चाय रखी हुई है। और एक दिन पहले ना मैंने आलू गोभी बनाया था, तो बेटी कहती मम्मा उसके साथ मुझे पराठा बना दें। तो ये उसके साथ मैं पराठा बनाऊंगी। ये देखें जी, इसमें मैंने ना कल का मसाला डाला हुआ है। तो बेटी को गोभी का पराठा बना के दिया, बेटे को जी साग के साथ पराठा बना के दिया। तो बस ऐसे ही अलग अलग फरमाइशें बच्चों की होती हैं। तो देखें जी, हम लोग, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हमें अपने बच्चों का कितना पता होता है कि कौन से बच्चे को क्या चीज़ उसकी फ़ेवरेट है, क्या खानी है उसने, क्या नहीं खानी। अच्छा ये नहीं अच्छा लगता, चलो मैं कुछ और बना देती हूँ। अच्छा ये नहीं अच्छा लगता, मैं कुछ और कर देती हूँ। इसी में हमारी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, इसी में हम लगे रहते हैं। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्या हमारे बच्चों को भी पता है हमारी चॉइस का, क्या हमारे बच्चों को पता होता है कि हमें क्या खाना है, हमें हमारी क्या फ़ेवरेट चीज़ है, हमें क्या पसंद है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि मेरे बच्चों को ना इतना का पता है मेरा कि मुझे ना रशियन सैलड बहुत पसंद है। जब भी मेरे बेटे दोनों बाहर कहीं जाए ना खाना खाने या कहीं अपने फ्रेंड के साथ, तो आते हुए ना उन्होंने बगैर पूछे मेरे लिए ना सैलड ज़रूर लेके आना होता है कि मामा को ये बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जी देखें, गोभी का पराठा रेडी हो गया। बेटे के लिए अलग से साग के साथ पराठा रेडी कर दिया। वो गोभी नहीं खाता, वो कड़ी नहीं खाता। आजकल के बच्चों का ना बस यही मसला है, क्या पकाएं, क्या करें, क्या ना करें हम आए। तो ये कड़ी आप यकीन करें मैंने 2 बंदों के लिए बनाई है, सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए, अपने ससुर के लिए, क्योंकि उन्होंने दोपहर को जुमा पढ़ के आके खाना खाना था ताज़ा। वो ना पराठे खाएंगे ना ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे।
फिर मैंने सोचा चलें जी कड़ी बना लेती हूँ। कड़ी बनाई, फिर मैंने अपनी सिस्टर के घर भी भेजी। और फिर मैं ये देखें जी, मैंने खाना नहीं खाया तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 2 बैंगन फ्राई कर लिए, ये देखें। क्योंकि मैं जब पकौड़े वगैरह बनाती हूँ ना, मैं इसमें गोभी और बैंगन ज़रूर डालती हूँ ना, इससे बड़ा क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के पकौड़े बनते हैं। तो मैंने तो जी अपने लिए 2 बैंगन फ्राई कर लिए, साथ चाय पी ली। और ये देखें फाइनल लुक ये है जी मेरी कड़ी की। तो इसी के साथ जी फिर ये शाम का टाइम है और हम लोग जी रेडी हो गए शादी पे जाने के लिए। तो ये ड्रेस मैंने वही पहन, पुराना वाला ही पहना है। तो क्योंकि अभी आगे आगे और भी शादी हैं, मैंने कहा अभी जो न्यू पड़े हैं ना उनको पड़ा रहने देते हैं, तो आज इसी से काम चलाते हैं। और जब जी शादी पे जाना हो तो पीछे खिलारे देखें आपने, ये इग्नोर करना है क्योंकि शादी किसी के घर में है और हलचल हमारे घर में हुई है। ये कपड़े निकाल, वो निकाल, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना। तो बच्चे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें करते हैं कि फिर फाइनल जो एक सूट होता है वो पहन लेना। और ये वाला क्लच देखें जी, ये आके इसको मैं बिल्कुल इसके साथ ना परफेक्ट मैचिंग हुई है इसकी। ये मेरी बेटी के फ्रेंड ने गिफ्ट किया था उसे उसके बर्थडे पे। तो ये 3 साल पहले किया था तो हमने कभी यूज़ ही नहीं किया। तो आज मैंने निकाल के देखा तो मैंने कहा ये बिल्कुल मेरे सूट के साथ ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज फिर मैंने यही ले लिया। कॉटेज मार्केट, तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। तो बहुत ज़बरदस्त है ये भी और बहुत अच्छी, ये वाले रोड पे, सरगोदा रोड पे बहुत ही खूबसूरत ना मार्केट्स हैं और मैरिज हॉल है। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट होता है सबका। लेकिन फिर वही बात, टाइम का इशू हो जाता है। टाइम का बहुत ही प्रॉब्लम होता है कि टाइम पे गेस्ट आते नहीं है, फिर सारा काम लेट हो जाता है। फिर उन्होंने तो अपने टाइम के हिसाब से लाइट ऑफ कर देनी है, चाहे कोई गेस्ट आया या फंक्शन उनका हो गया या नहीं हो गया। तो ये देखिए जी, अब हम लोग एंटर हो गए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर। मुझे तो ये चीज़ें इतनी फैसिनेट करती हैं ना, ये जितने भी फ्लावर हों, आर्टिफिशियल हों, ओरिजिनल हों, तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं ना, घर में हों बाहर हों। इससे ना लुक अलग ही आती है घरों की भी, और जाहिर है फिर ऐसी जगह की तो होती है ना। जी तो यहाँ पे देखें जी, हम लोग एंटर हो गए हैं और अभी तक कोई गेस्ट नहीं आया था। सबसे पहले गेस्ट हम थे और हमें इतनी शर्म आ रही थी कि हम लोग इतनी जल्दी आ गए, क्या वो लोग सोचेंगे। यहाँ तक कि अभी तक वो घर वाले भी नहीं आए थे। खैर मुझे मौका मिल गया वीडियो बनाने का, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अरेंजमेंट देखे ना, क्योंकि जब फिर गैदरिंग ज़्यादा हो जाती है फिर ऐसे वीडियो शूट तो नहीं होती। तो मुझे बहुत अच्छा ना ये मौका मिल गया, मैंने फिर काफ़ी अच्छा अपना यहाँ पे ना सारे रिकॉर्ड कर ली चीज़ें। तो अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़बरदस्त था। तो हमें लगा हम लोग गलत साइड पे आ गए। फिर मैंने वहाँ के वर्कर से पूछा कि ये उनका नाम लेके जिनकी बेटी की शादी है, वो कहते हैं जी जी यही है, लेकिन वो कहते हैं गेस्ट नहीं आए अभी तक। कहते हैं गेस्ट ने आना है तो ज़ाहिर फंक्शन स्टार्ट होना है। हमने तो अपने टाइम से भी लाइट्स ऑफ कर देनी है, सारा कुछ हमने क्लोज़ कर देना, गेस्ट आए या ना आए। खैर जी, अभी हम लोग बैठे थे तो थोड़ी देर तक फिर वो घर वाले भी आना शुरू हो गए, साथ ही गेस्ट आना शुरू हो गए। और हम लोग तकरीबन 7:45 गए थे और यकीन करें कि 8:30 बजे गेस्ट आना शुरू हुए थे, तकरीबन 8:15 8:30 बजे। और यहाँ पे जी मैं हूँ, मेरी सिस्टर है और मेरी भांजी और मेरी बेटी है। क्योंकि ये जो शादी है ना, ये इनकी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड की बड़ी सिस्टर की शादी है। तो हमारा ये होता है ना कि फैमिलीज़ का आना जाना होता है, फिर हम इसीलिए हम भी गए थे। तो ये भी हमारे घर आए थे शादियों पे, इसीलिए फिर हमें जाना पड़ा। तो अभी बस हम लोग वेट ही कर रहे हैं कि बारात आए, तो क्योंकि हम ज़्यादा पहले आ गए थे। तो क्या आप लोगों के साथ किसी के साथ ऐसा हुआ कि आप लोग सबसे पहले पहुंच गए हो ना शादी हॉल में? हमारे साथ ये फ़र्स्ट टाइम हुआ। हम लोग कभी इतना लेट नहीं हुए, लेकिन ये कि नॉर्मल सा टाइम होता है कि गेस्ट के साथ साथ एंट्री हो जाती है। लेकिन इस दफ़ा तो अजीब ही हो गया ना। चलें कोई बात नहीं, खैर है जी। देखिए अब इनके गेस्ट आना शुरू हो गए हैं और बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत अच्छा खाना था, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने मतलब रिस्पेक्ट दी, वेलकम किया, बहुत अच्छा लगा। और अब जी खाना स्टार्ट होने वाला है। खाने में सबसे पहले जिन्होंने हमें दिया था सूप, साथ ये थे सूप के साथ चीज़ी कबाब थे, बहुत ही मज़े के थे वो भी। और इसी के साथ ना फिर बारात तो आ चुकी थी, बारात के आने पे खाना सर्व किया था। तो गरम गरम सूप बड़ा ही मज़े का लग रहा था। सूप अच्छा था, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। कॉटेज का खाना बहुत ही टेस्टी है। नहीं तो हमने सुना हुआ था कि इनका खाना अच्छा नहीं होता, लेकिन खाना वाकई बहुत ही अच्छा। अरेंजमेंट तो अच्छा था ही, खाना भी A1 था, ज़बरदस्त। तो ये देखें जी, ये है कबाब, चीज़ वाले कबाब, और मैंने एक लिया था, बहुत ही मज़े का था।
तो ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ना, ये जब खोलते हैं ना देखिए इसमें से चीज़ ऐसे निकल रही थी, वो मुझसे उल्टी साइड पे खुल गया। तो ये देखें जी ये चीज़ वाले कबाब बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी थे। ये एक मैंने चेक किया और साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ स्वीट डिश। ये जो है ना कितनी वैरायटी है यहाँ पे। सैलड की मुख्तलिफ वैरायटी थी और रशियन सैलड था और चना चाट थी और ये देखें आलू बुखारे की चटनी थी, पेस्ट्रियाँ थी, केक वगैरह ये बच्चों के लिए सारी चीज़ें रखी हुई थी इन्होंने। बहुत ही मज़े का ना ये सेटअप लगा। और साथ ही जी खाना भी खुल गया। खाना भी बहुत ही मज़े का था। तो जिसमें मटन था, कीमा था और ये फ़िश के कबाब थे और मलाई बोटी थी और दूसरे भी कबाब थे और फ्राइड राइस, मंचूरियन और चिकन ब्रोस्ट। और ये देखिए जी ये मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी सैलड की है। तो ये हमारे टेबल पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, तो आप ये ना सोचिएगा कि ये सारी प्लेटें हमारी हैं ये उनकी भी हैं। तो अभी ये सेट वेट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग भी 4 लोग थे, तो हमने फिर बस नॉर्मल सा ही लिया जितना हम खा सकते थे ना। तो ये चटनी बहुत ही मज़े की लगी और स्वीट डिश में था जी फिरनी थी और था कुल्फ़ा आइसक्रीम थी और कस्टर्ड था और बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत वैरायटी थी। अल्लाह ताला जैसे इन्होंने बच्चे के लिए इतना कुछ किया, इतना माशाल्लाह अरेंजमेंट अच्छा, अल्लाह ताला बच्चे के नसीब भी ऐसे ही खूबसूरत और बेहतरीन करे। अल्लाह ताला उनको ढेरों खुशियाँ दे और अल्लाह ताला माँ बाप को भी ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे जिन्होंने इतना अपनी बच्ची के लिए माशाल्लाह एफ़र्ट किया। क्योंकि हर माँ बाप करता है, हर माँ बाप का दिल होता है कि अच्छे से अच्छा करें। अल्लाह ताला सब पेरेंट्स को ये इतना दे अल्लाह ताला के सब पेरेंट्स हैं ना जो अपने बच्चों की खुशियाँ ऐसे ही वो भरपूर तरीके से ना इंजॉय कर सकें। तो अब जी आ गई है मीठे की बारी। तो ये जो है ना फिरनी है, साथ ही ये देखें कुल्फ़ा आइसक्रीम है, साथ कस्टर्ड है। वो मैंने नहीं खाया लेकिन मैंने ये खाया। ये इसका नाम नहीं मुझे पता, अगर आप लोगों को किसी को पता मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। ये देखिए ये ऐसे था जैसे वो होता है ना लड्डू नहीं होते मोतीचूर के, वैसे का टेस्ट था इसका, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता क्या है। बहुत ही टेस्टी था, मैंने तो यही सिर्फ खाया, बड़ा मज़े का लगा। और जी शादी की वापसी पर हो गया एक ट्रेजडी हो गई मेरे साथ। जब मैं घर वापस आई ना तो मेरा एक इयररिंग्स गुम हो गया। वो भी जब मैंने कपड़े वगैरह में चेंज करने लगी, मैंने हाथ लगाया कान को तो मेरा इयररिंग्स नहीं था और मुझे इतनी परेशानी हुई, इतनी ज़्यादा, पता नहीं कहाँ गिर गया। इतना शुक्र है वो गोल्ड का नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत दुख हुआ ना। यहाँ पे देखें जी फिर वो बेटी की एंट्री हो गई है। तो ये उसके मम्मा पापा हैं साथ और माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने एंट्री की। और ये वाला टाइम जो होता है ना ये बस धड़कने तेज़ करने वाला होता है, क्योंकि माँ बाप के लिए ये वाला टाइम बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत ही मुश्किल होता है जब अपनी बेटी का हाथ हम किसी दूसरे के हाथ में देते हैं, जितना मर्ज़ी वो आगे से अच्छा हो जितना, लेकिन उस टाइम पे ये जो फीलिंग होती है ना ये सिर्फ माँ बाप ही समझ सकते हैं ना। तो जी अल्लाह ताला इनको खुश रखे। जोड़ी बहुत ही प्यारा कपल था ये। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी ना तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।